Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट अलजेब्रा के यूनिट 1 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे डिस्कशन का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को डिफाइन कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो पहली प्रॉब्लम है, यहाँ आपको प्रूव करना है कि the product of two symmetric matrices of the same order is a symmetric matrix if and only if they commute। मतलब समान क्रम की दो सममित मैट्रिक्स का गुणा भी सममित मैट्रिक्स ही होगी यदि वे गुणा हेतु क्रम विनिमेय हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ इफ एंड ओनली इफ या ये शब्द यदि का यूज किया हुआ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि आपको टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना होगा। फर्स्ट पार्ट के लिए आप मानेंगे कि ए एंड बी अगर आपकी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की और अगर इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, दैट मीन्स क्रम विनिमेयता गुणधर्म को संतुष्ट करता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट के लिए मतलब विलोम पार्ट के लिए आप मानेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है और ए बी को सिमेट्रिक मानते हुए आपको प्रूव करना होगा कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, दैट मीन्स बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। जैसा हमें दे रखा था दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हम मान लेते हैं कि ए एंड बी दो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। अब ये दोनों ही सेम ऑर्डर की हैं, मतलब अगर दोनों ही n बाय n है तो आप चाहे प्रोडक्ट ए बी बनाएं या प्रोडक्ट बी ए बनाएं, दोनों ही आपको n बाय n प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। फर्स्ट पार्ट के लिए जैसा आपको बताया था, हमने मान लिया कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ये कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमेयता गुणधर्म को सेटिस्फाई करता है। तो हमने मान लिया ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए मानते हुए आपको प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने का तरीका हम जानते हैं। जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका आप ट्रांसपोज लीजिए, अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो आपकी गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। तो यहाँ क्योंकि ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना था, हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया। अब ए बी का ट्रांसपोज लेने में रिवर्सल लॉ लगेगा, पहले बी ट्रांसपोज आएगा देन ए ट्रांसपोज आएगा। ए एंड बी क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, बी ट्रांसपोज की जगह आप बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू बी ए। और क्योंकि प्रोडक्ट को हमने कम्यूटेटिव मान रखा है तो कम्यूटेटिव लॉ से आपके पास आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ देखिए ए बी का ट्रांसपोज लिया था और वो वापस ए बी के बराबर आ गया है। तो ए बी ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके कन्वर्स या विलोम के प्रूफ पर आते हैं। इस पार्ट के लिए हम अज्यूम करेंगे कि सपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए बी को जैसे ही आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए, वही मैट्रिक्स आपको वापस मिलेगी। तो ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी। ए बी ट्रांसपोज को खोलने के लिए वंस अगेन हमने रिवर्सल लॉ लगाया, तो आपके पास आया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज सच है ए बी। अब बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि ए एंड बी दोनों ही सिमेट्रिक हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी बी ए और राइट हैंड साइड एज सच हमने रिटेन की है ए बी। बी ए इज इक्वल टू ए बी आते ही आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, प्रोडक्ट क्रम विनिमेयता गुणधर्म को संतुष्ट करता है।
तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर will be a symmetric matrix if and only if they commute. अगले एग्जाम्पल पे आते हैं. यह है show that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. मतलब प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है. इसके प्रूफ के लिए हम थ्योरम 1 का यूज़ करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. इस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. अब A प्लस A ट्रांसपोज क्योंकि सिमेट्रिक है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही रहेगी. इसी तरह से A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी. अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो A ट्रांसपोज वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और आप A को लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज जिसको हमने मान रखा है P प्लस Q, जहाँ P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाय द यूज ऑफ थ्योरम 1. तो क्योंकि A P प्लस Q के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो A इज इक्वल टू P प्लस Q जहाँ P सिमेट्रिक या सममित मैट्रिक्स है और Q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित मैट्रिक्स है. अब इससे हमारे रिजल्ट का प्रूफ कंप्लीट नहीं होता है. रिजल्ट में एक हिस्सा और है कि इस योग को आपको अद्वितीय बताना है. तो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है. अब इस रिप्रेजेंटेशन को यूनिक प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि A का कोई और रिप्रेजेंटेशन भी है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमने मान लिया A इज इक्वल टू R प्लस S जहाँ R सिमेट्रिक है और S स्क्यू सिमेट्रिक है. R को क्योंकि हमने सिमेट्रिक माना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन से R ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू R और S को क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक माना है तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन से S ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस S. अब अगर आप A का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आएगा R प्लस S के ट्रांसपोज के बराबर. ट्रांसपोज को ऑपरेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज. R को सिमेट्रिक माना है इसलिए R ट्रांसपोज की जगह R लिख दिया. S क्यू सिमेट्रिक थी तो S ट्रांसपोज की जगह हमने माइनस S लिख दिया. ये हो गया आपका रिलेशन 2. अब फर्स्ट रिलेशन था A इज इक्वल टू R प्लस S. सेकेंड रिलेशन हमारे पास आया है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R माइनस S. दोनों को जोड़ेंगे तो S कैंसिल होके आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज. अब आप देखिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज द सेम एज P जो हमने पहले लिया था. 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा और आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज जो कि आप देख सकते हैं विच इज़ द सेम एज Q जो हम पहले ले चुके थे. तो आप A को R प्लस S हमने जैसे लिया था R आपका P के बराबर आ गया और S Q के बराबर आ गया है. तो आप R प्लस S लिखें या P प्लस Q लिखें दिस इज़ वन एट द सेम थिंग. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग नहीं होके एक ही हैं. तो देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix is unique. ये अभिव्यक्ति अद्वितीय है.
अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। अब योग के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पिछले एग्जाम्पल 2 का रिजल्ट देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में आपको व्यक्त करना हो, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ली जाती है 1/2 A + A ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली जाती है 1/2 A - A ट्रांसपोज। और हम ये भी देख चुके हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाने के लिए आपको करना है 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो ये A मैट्रिक्स आपको दी हुई थी। A ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आपके पास A ट्रांसपोज आ गया। अब P के लिए आपको A एंड A ट्रांसपोज को जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स P। A - A ट्रांसपोज करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी Q, एंड A विल बी इक्वल टू P + Q। A एक्सप्रेस हो जाएगा एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, and this brings us to an end of our discussion on symmetric and skew symmetric matrices. Thank you for watching.